बोले गुरु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 85वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। तो बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान जो हैं अपने पिता वसुदेव जी के पास गए और वहाँ पर जो है उनके चरणों में प्रणाम करके जो है दोनों भाई जो हैं का वसुदेव जी जो हैं बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके उनसे कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा। तो अभी पिछले अध्याय में हमने जैसा सुना था कि ऋषि मुनि जो हैं आए थे भगवान से मिलने के लिए, आते रहते थे और जो उस समय के सबसे बड़े ऋषि मुनि थे वो इनका दर्शन करने के लिए आए थे। तो उनके मुंह से जो है वसुदेव जी ये सुन चुके थे और वैसे भी वो जो है इनकी जितनी भी लीलाएं इन्होंने की उनसे उनको इस बात का बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया था कि ये मनुष्य रूप में जो है भगवान है, भगवान ही है ये, और जो है मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। उनको इसमें कोई संदेह या भ्रम नहीं था। तो इसलिए अब ये बात जो है कि स्वयं भगवान है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा। तो यदि कोई भगवान सामने अपने आप को भगवान के सामने खड़ा मान करके कुछ कहेगा तो क्या होगा? भगवान की स्तुति होगी। तो ये एक प्रकार से ये वसुदेव जी द्वारा थे उनके पुत्र, परंतु भगवान मान करके उनकी स्तुति ही कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण अर्थात क्रिया शक्ति और जीव अर्थात ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है, पर वो चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्पूर्ण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंधरूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। देखिए ये स्तुति जो है वसुदेव जी जो है बिल्कुल स्तुति के रूप में जो है भगवान को प्रत्यक्ष समझ करके ये स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो, पर वो इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत
स्फोट शब्द तन्मात्रा या परावाणी नाद पश्यंती ओंकार मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप व्याखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रिया उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिकता शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान रहती है और वास्तव में वे कारण अर्थात मृति का रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। पर वो सत रज तम ये तीनों गुण और इनकी वृत्तियाँ अर्थात परिणाम मैत्रत्व आदि परब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूँ ही बीत गई। देखिए, ये स्तुति में जो वाक्य जो है वसुदेव जी अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, बलराम जी से कह रहे हैं, ये वास्तव में ये हम सब की भी, जगत के सब प्राणियों की भी यही दशा है कि परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिया आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूँ ही बीत गई। प्रभो, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहमता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के बाहरभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है, यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभो, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता हूँ। जब जो है भगवान ने जन्म होते ही जो है जो दर्शन दिए थे, उस समय जो है भगवान ने जो है वसुदेव जी को और देवकी माता को जो कहा था उसमें ये शब्द थे, भगवान तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो, वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है वसुदेव जी ने अपने पुत्रों को श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत,
सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं, सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है। वो गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य और अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट, कुंडल आदि में प्रगट, अप्रगट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। तो यहाँ पर भगवान ने जो है ब्रह्म ज्ञान का भी जो है उपदेश अपने पिताजी को दे दिया और उनकी बात को भी जो है सत्य स्वीकार किया कि जो उन्होंने कहा तो वो भी सत्य है, और साथ ही साथ जो है ब्रह्म ज्ञान का भी उस पर जो है और अपना भी मत दे करके उनको एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी हुए आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। देखिए यहाँ दो शब्द आए हैं, वाणी से मौन और मन से निसंकल्प। मन से निसंकल्प होने का मतलब यह है कि वो क्या स्थिति होती है कि जिस आदमी के मन में कोई संकल्प विकल्प उठे ही नहीं, तो वो स्थिति प्राप्त की और वाणी से तो मौन हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर देवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। तो देवकी जी ने सुन भी रखा था और भगवान के अत्यंत जो विचित्र लीलाएं थी, चरित्र थे, वो सब देखे भी थे, अपनी आंखों से भी देखे थे। तो इन्होंने सुन रखा था कि इन्होंने अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस ला दिया था। तो अब देवकी जी को जो है अपने उन 6 पुत्रों का जो है ध्यान आया, जो कि कंस ने जो है उनको मार दिया था, कि ये मेरे उन पुत्रों को भी ला सकते हैं। तो अब देवकी जी कह रही हैं, देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सद्गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल के प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आँख देख लूँ। तो देवकी जी ने जो है अपनी जो इच्छा थी वो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सामने जो है कह दी कि मैं अपने उन 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ जो जिनको कंस ने मारा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। भगवान को तो पता ही था कि वे जो है पूरा उनका जन्म वृत्तांत जो है पता था भगवान को। अपने जो बड़े भाई थे 6 पुत्र जो है देवकी जी के,
कि वो कहाँ पर हैं, तो वो जो है सीधे जो है कहाँ पहुँचे, सुतल लोक में पहुँचे। बलि जा रहे थे सुतल लोक में पधारे, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद से निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बलि ने जो है अपने परिवार के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया, और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। तब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान राजा बलि के यहाँ पधारे तो वो जो हैं बहुत आनंदित हुए, आनंद से उनके अश्रुधारा बह चली और भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुनी एवं तमोगुनी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और परमत नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में है और विशुद्ध सत्य स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये बलि जी जो हैं स्तुति कर रहे हैं, और ये बलि जी कौन है? प्रहलाद जी के पौत्र हैं। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभो, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संकट नहीं पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभो, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है राजा बलि ने जो है भगवान को अपने यहाँ आया देखकर जो है स्तुति की। देखिए, जो भगवान की महिमा जानते हैं, भगवान का प्रभाव जानते हैं, तो वो जो है पहले स्वागत सत्कार किया, पूरे परिवार के साथ स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, चरणों के शरणागत हुए और उसके बाद जो है स्तुति की। और अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं, ये भगवान ही बताएंगे। तो और जो है जब कोई अचानक ऐसे आ जाए तो हमारे अंदर सबसे पहले तो जिज्ञासा ये होती है कि आए क्यों हैं। तो परंतु इन्होंने कोई जो है उन्होंने कहा कि आप जो हमें आज्ञा देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे, आप आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे।
इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योगमाया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये सांप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। तो ये जो पूरा जो है, जो उनके देवकी जी के जो 6 पुत्र थे, उनका पूरा जन्म वृत्तांत जो है ये भगवान ने जो है यहाँ राजा बलि के को जब आज्ञा दिलाने के लिए वो सब बताया। हम लोगों ने भी पढ़ा सुना और ये भी बताया कि ये जो है तुम्हारे यहाँ है, वो लाकर दो, माता देवकी देखेंगी और जो है ये सांप से जो है मुक्त होकर के अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गित, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्र, वृत्त और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त हो गई। तो ये भगवान के जो देवकी जी के जो 6 पुत्र हैं, इनके नाम जो है भागवत में सिर्फ 2 जगह आया है। एक तो यहाँ पर आया है और एक जो है वो 10वें स्कंद शुरू होने से पहले जो है 90वें स्कंद के अंतिम में आए हैं। परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। मैं बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। माता देवकी अपने 6 पुत्रों को जो है देख करके जो है कितनी आनंदित हुई होगी और कैसे उनका लाड़ दुलार कर रही हैं, छाती से लगा लिया। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सरोबार एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया। जिस दूध को जो है माता देवकी के भगवान श्री कृष्ण ने भी पिया था, तो वही देवकी माता का जो है दूध जो है इन 6 बालकों को भी मिला, इन्होंने भी पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। और भगवान तो लेकर के आए थे भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण जी, तो भगवान के अंगों का जिसको स्पर्श हो जाए तो उसको तो सारा मोह और वो सब कुछ जो है समाप्त हो ही जाता है और आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। और ये सब होने के बाद जो है क्या हुआ, जैसे आत्म साक्षात्कार हुआ उनको, तो उसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया और तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक को भी चले गए। परीक्षित, देवी देवकी को यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए, फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। तो ये सूत जी जो है सोनकादि ऋषियों को जो कथा सुना रहे हैं, ये अंतिम पैरा जो है ये इस अध्याय का, ये वो सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने ये बात बताई। तो ये अध्याय यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।